नमस्कार, स्वागत है हमारे ख़ास कार्यक्रम हस्तक्षेप में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। हस्तक्षेप में आज हम बात करेंगे नाथ ने भरा नामांकन। जी हां, कमलनाथ ने नामांकन भर दिया और साथ में उनके पुत्र जो नकुलनाथ हैं उन्होंने भी छिंदवाड़ा से नामांकन भर दिया। छिंदवाड़ा में एक ही जगह से अलग अलग चुनाव के लिए सीएम कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ ने नामांकन भरा है। ऐसा पहली बार होगा जब पिता पुत्र ने एक साथ नामांकन भरा है। और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अब भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन इस रोड शो से ये बात साफ हो गई है कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा की जनता को बता दिया है कि नकुलनाथ ही भविष्य की में उनके नाथ होंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस बार भी बीजेपी कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगा पाएगी। आज हम इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन, छिंदवाड़ा में शक्ति प्रदर्शन, सीएम ने बेटे संग किया नामांकन। इस बार जनता का क्या है मन। छिंदवाड़ा से आई ये तस्वीरें वहां की जनता के लिए भरोसा दिखाने का मौका था। हालांकि ये मौका उनके लिए हर 5 साल में आता था, जब इस मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ लोकसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करते थे। लेकिन इस बार छिंदवाड़ा की जनता को दोहरी जिम्मेदारी निभानी है। सीएम कमलनाथ को विधानसभा भेजना है और उनके बेटे नकुलनाथ का लोकसभा में विनिंग स्टार्ट कराना है। तो छिंदवाड़ा की जनता को वो भरोसा दिखाने का डबल चांस 29 अप्रैल को मिलेगा, जब मतदान होगा। इस चांस को भुनाने वाली फिल्म कैसी होगी, ये तो चुनाव परिणाम के दिन पता चलेगा। लेकिन जनता ने अपने समर्थन का ट्रेलर तो नामांकन के दौरान रोड शो में दिखा दिया। समर्थन मिलना लाजमी भी है, क्योंकि सीएम कमलनाथ पिछले 35 साल से छिंदवाड़ा से सांसद हैं और वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। कांग्रेस ने इस शक्ति प्रदर्शन से अपनी एकता का भी परिचय दिया, लेकिन बीजेपी भी कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन पर तंज कसने से नहीं चुकी। हमेशा कहता हूं कि भोपाल में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, पर साथ साथ छिंदवाड़ा की भी सरकार मध्य प्रदेश में है। देखो, जहाँ एकता नहीं होती वहाँ दिखाने की आवश्यकता पड़ती है। कांग्रेस की विडंबना ये है कि वो गुटों में बटा हुआ एक संगठन है, इसलिए उनको बार बार ये बताना पड़ता है कि हम एकजुट हैं। एकजुटता दिखाने की चीज नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस में अब सभी समझ रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को कैसे फंसाया गया, सिंधिया को कैसे लटकाया गया, नकुलनाथ को कैसे टिकट दिलवा दिया गया। ये सब जो है कांग्रेस की गुटबाजी के ही नतीजे हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन इस रोड शो से बात तो साफ हो गई है कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा की जनता को बता दिया है नकुलनाथ ही भविष्य में उनके नाथ होंगे और उनका साथ देना है। जनता को भी इस बात का एहसास है कि कमलनाथ को विधानसभा चुनाव जिताने का मतलब सीएम को जिताना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। जी हाँ, सीएम कमलनाथ ने छिंदवाड़ा की जनता को ये बता दिया है कि नकुलनाथ ही भविष्य में उनके नाथ होंगे। लेकिन क्या छिंदवाड़ा की जनता इस बार नकुलनाथ पर भरोसा जता पाएगी? क्या बीजेपी नकुलनाथ को रोकने में कामयाब होगी? आज इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता संदेश श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश जी। बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट हैं नेहा बग्गा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक एलन शीतल जी, आप तीनों को, मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सवाल संदेश श्रीवास्तव जी पहले आप ही से, चूँकि कमलनाथ जी और नकुलनाथ ने नामांकन भरा है छिंदवाड़ा से, पहली बार है कि पिता पुत्र ने एक साथ नामांकन भरा है, शक्ति प्रदर्शन भी किया है रोड शो के मार्फत। क्या लगता है जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन है उस तरह से वापसी करेंगे? निश्चित 101%। और नाथों के नाथ हैं कमलनाथ जी। और होशियार हो जाएं नागनाथ और सांपनाथ जी। ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है जी। मध्य प्रदेश की वो जनता, छिंदवाड़ा की वो जनता मुख्यमंत्री को चुनने जा रही है। और मध्य प्रदेश में नहीं, सिर्फ छिंदवाड़ा में ही नहीं, आज उनके फॉर्म भरने के साथ साथ बालाघाट, जबलपुर, मंडला, सतना,
सीधी, होशंगाबाद, सब में एक नया माहौल पैदा हो गया है, क्योंकि हर आदमी, मध्य प्रदेश की पूरी जनता जानती है कि कमलनाथ का वचन ही उसका शासन है। जो वो कहते हैं वो करते हैं, हम जुमले नहीं देते। आज आप देख रहे हैं, आज ऐतिहासिक रैली थी, ऐतिहासिक, मध्य प्रदेश के इतिहास में आज का उनका नामांकन पत्र स्वर्ण अक्षरों में। चलिए एक बात बताइए, ये जो आपने बात कही, जुमले नहीं सुनाते, वचन पत्र में बात कही थी, घोषणा किसने की थी? राहुल गांधी जी ने की थी या कमलनाथ जी ने की थी? और किसकी घोषणा को कमलनाथ जी ने पूरा किया? घोषणा जो की थी वो राहुल जी ने की थी और कमलनाथ जी ने। तो इसका श्रेय कमलनाथ जी को कैसे दे रहे हैं आप? कमलनाथ जो है राहुल जी के उस पहिए, उस गाड़ी के पहिए हैं जी, उसका बेस है। और आपको एक चीज याद रख लीजिए, कमलनाथ इंदिरा जी का तीसरा पुत्र है जी। ये आपको सन 1980 में इंदिरा जी ने जब यहाँ आई थी, जब कमलनाथ जी पहला चुनाव छिंदवाड़ा में लड़े थे, सपने पूरे होने में काफी लंबा वक्त लग गया है। नेहा जी क्या मानती है, जिस तरह का आज शक्ति प्रदर्शन किया, आज नॉमिनेशन के टाइम वक्त, पर्चा भरते वक्त, क्या लगता है कमलनाथ जी तो खैर सीएम है और एक सीएम उपचुनाव लड़ रहे हैं, विधायक का, उनके पुत्र लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ खड़ी है भाजपा उनके सामने? जुबेर जी, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी जो छिंदवाड़ा से विधायकी और सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों को ही मेरी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली बात। दूसरी चीज कि ये जो वंशवाद का इनका फैमिली का एक धंधा टाइप चल पड़ा है ना, आपको ये साफ नजर आ रहा होगा छिंदवाड़ा में भी कि पिता जो हैं विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं और पुत्र को वहां पे सांसद का चुनाव लड़ा रहे हैं। ये वही कमलनाथ हैं जिन्होंने शपथ लेने के बाद कहा था छिंदवाड़ा पहुंच के अपनी पहली सभा में कि जो रिमोट कंट्रोल है वो छिंदवाड़ा से चलेगा। कैपिटल जो है मध्य प्रदेश का बदलकर उन्होंने छिंदवाड़ा कर दिया था। तो ये कांग्रेस का हमेशा ही तुष्टीकरण जो है धर्म, जात, क्षेत्र, इनसे हमेशा ही चलता रहा है और आज भी आपको ये देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी में क्या कोई भी ऐसा काबिल कार्यकर्ता नहीं था जो सांसद या विधायक का चुनाव लड़ सकता था? मान लीजिए कि अगर कमलनाथ जी वहां का विधायक का चुनाव लड़ रहे थे तो नकुलनाथ जी को सांसद के टिकट देने की क्या आवश्यकता थी? या नकुलनाथ जी अगर वहां से सांसद का चुनाव लड़ रहे थे तो विधायक की टिकट देने की क्या जरूरत थी? देखिए, जनता इन सब चीजों को बहुत नजदीक से देखती है। आप अपने परिवार का वहां पर कब्जा बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, जनता बहुत नजदीक से देखती है। आप मुख्यमंत्री बनकर आए थे, नेहा जी, जनता हर बात, हर चीज पे नजर रखती है, जनता बहुत नजदीक से देखती है। जनता ये भी देख रही थी कि कैसे आज आपके जो नेता प्रतिपक्ष हैं गोपाल भार्गव जी, वो अपने पुत्र के लिए टिकट की मांग कर रहे थे और जब टिकट नहीं मिल पाया या उनको मना कर दिया गया तो किस तरह से उन्होंने नाराजगी भी सार्वजनिक रूप से जाहिर की थी। यही चीज हो सकता है, संभवता है कि इंदौर में देखने को मिल जाए उनके कैलाश, जिस तरह कैलाश विजयवर्गीय का नाम इंदौर सीट से चल रहा है, उनके पुत्र आकाश विजयवर्गीय इंदौर से विधायक हैं। जी, सब समझ गई, आपका सवाल समझ गई, जवाब दे रही हूँ। देखिए, सवाल बहुत बढ़िया है और मुझे लगता है जनता के कानों तक इसकी आवाज भी जानी चाहिए जो आपका सवाल था और जो मेरा उत्तर है। गोपाल भार्गव जी ने अगर अपने पुत्र की पैरवी की तो उनके पुत्र का आज 15 साल का अनुभव है। उनने 15 साल युवा मोर्चा में कार्य किया है और वो उस चीज के लिए पैरवी कर रहे थे कार्यकर्ता के तौर पर। और जब टिकट के लिए वंशवाद को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मना किया तो एक कदम पीछे भी हटे। आप ये सोचिए कि अगर कार्यकर्ता लंबे समय से काम कर रहा है और राजनीति में है तो टिकट क्यों नहीं मांग सकता? पर नकुलनाथ की योग्यता क्या है? योग्यता ये है कि वो कमलनाथ जी के पुत्र हैं, आज के समय के मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, ये है योग्यता। आप बताइए कितने समय से सक्रिय राजनीति में देखा आपने कमलनाथ जी के पुत्र को? छिंदवाड़ा जो पूरा बेल्ट है, एक जगह से पिता लड़ेगा, एक जगह से पुत्र लड़ेगा, बाकी कार्यकर्ताओं का क्या होगा? वंशवाद एक इनका परिवार, गांधी परिवार सेंट्रल में चला रहा है, एक यहाँ पर मध्य प्रदेश में स्थापित कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी को बदल रहे हैं, पूरा अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। जो आपसी गुटों की लड़ाई है उसमें अपने आपके पास दोबारा आऊंगा, इसी सवाल पे आपसे बात जरूर करूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एलन शीतल जी, राजनीति से समीक्षक भी है, वो जोड़ूंगा। क्या किस नज़रिए से देखते हैं शीतल जी, आप जिस तरह का पिता पुत्र ने आज नॉमिनेशन भरा है, शक्ति प्रदर्शन किया और जैसा आपने नेहा जी को भी सुना और संदेश श्रीवास्तव जी को भी सुना, क्या मानते हैं? जुबेर भाई, जो राजनीति में जो है वंशवाद जो है वो कमोवेश ऐसा नहीं कह सकते कि
किसी पार्टी विशेष में ही है। पार्टियों में तो लगभग देश की सभी पार्टियों में है, लेकिन किसी पार्टी में कम है और किसी पार्टी में ज़्यादा है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो ये राजनीति में एक तरफ से ये कहा जा सकता है कि भाई राजनीति में नैतिकता नहीं चला करती, नैतिक मूल्य नहीं चला करते। तो अगर हम, लेकिन फिर भी अभी हम इतने अनैतिक भी नहीं हुए हैं कि उसको इग्नोर कर दें। जैसे छिंदवाड़ा की जब हम बात करते हैं तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी का वहाँ से चुनाव लड़ना बिल्कुल एक जायज़ माना जा सकता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री और विधायक नहीं है, तो उनको चुनाव लड़ना ही लड़ना है। और उन्होंने वर्षों से वहाँ काम भी किए, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें भाजपा भी इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि कमलनाथ जी ने बहुत उस इलाके में काम किया है। लेकिन बहुत काम किए जाने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि भाई आपके जो पुत्र हैं वही केवल योग्य हैं, मतलब उसके लिए लड़ने के लिए। ज़्यादा अच्छा ये रहता कि वहाँ बहुत से कांग्रेस के लोग हैं, बहुत से लोगों ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम किया है, तो उनको वहाँ से मौका दिया जाता, ज़्यादा अच्छा ये रहता। इससे एक बेहतर नज़ीर जाती, इससे जो है एक ऐसा जाता है जैसे सिंधियाओं की जो जागीर है वो ग्वालियर है, ग्वालियर पूरी रियासत थी, अब ऐसे ही जैसे कमलनाथ जी की रियासत जो है वो छिंदवाड़ा है। तो ये संदेश जो है, अगर हम थोड़ी नैतिकता समझें तो संदेश अच्छा नहीं है ये। जहाँ तक उसका सवाल है जो आज नामांकन पत्र दाखिल किए जाते वक्त जो है वो हुआ, तो उसका ये हो सकता है कि छिंदवाड़ा में असर हो, छिंदवाड़ा में उनके काम से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वो दूसरा फैक्टर भी है। लेकिन इसका मध्य प्रदेश के चुनाव में कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं इसकी कोई संभावना नहीं देखता। बिल्कुल ठीक है। क्या लगता है संजय जी, क्या आपने नेहा जी को सुना, क्या कहना चाहेंगे, क्या योग्यता है नकुलनाथ जी की जो उनको लोकसभा का कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया? कितना काम किया कांग्रेस पार्टी के लिए, कब कब काम किया है? जुबैर भाई, हिंदुस्तान के अंदर जनता ही जनार्दन है। आपकी बात का उत्तर और हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी का भी उत्तर 23 तारीख को देखिए, जब नकुल जी जो है ना कमलनाथ जी से एक तो आपकी सुई जो है ना 23 तारीख पे जाके अटक गई है। 23 तारीख के अलावा भी कोई बात कीजिएगा, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं करने के लिए आपके पास। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट की बात है। रिजल्ट सबको मालूम है, सारे सबको पता है कि 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। अब क्या रिजल्ट आएगा ये नहीं मालूम ना, क्या रिजल्ट आएगा ना तो ये आपको मालूम है ना, तो अभी उस चीज का आप दावा कर सकते हैं ना कोई दावा कर सकता है। ठीक है, मुद्दे की बात है, जो मैंने मुद्दे सवाल आपसे जो किया, आप सवाल से भटकते हैं ना। आपसे मैंने सवाल किया नकुलनाथ जी की योग्यता क्या है। नेहा जी ने भी आपसे यही सवाल यही जानना चाहा, शीतल साहब ने भी यही जानना चाहा। आइए ना मुद्दे पे। योग्यता जनता तय करेगी। आप 23 तारीख को देखिए, कमलनाथ जी से अधिक वोटों से जीतेंगे, ये है योग्यता। क्या बात करते हैं, संगठन में किस जनता तय करती है। चलिए ठीक है, संगठन में किस किस पद पे काम किया, संगठन में कहाँ रहे, संगठन में कैसे कौन सी समाज सेवा के काम किया नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी के पुत्र होने के अलावा उनकी क्या योग्यता है और क्या संगठन में इससे पहले उन्होंने कोई काम किए हैं? जुबैर भाई, ये प्रश्न आप उनसे पूछिए सबसे पहले, कैलाश जोशी के पुत्र से और पटवा जी के पुत्र से। और वहां पे जो दीपक जोशी जी संगठन में रहे थे, सुरेंद्र पटवा संगठन में रहे थे, पहले इन लोगों ने संगठन में काम किया, एबीवीपी के में काफी काम किया। दीपक जोशी जी को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, पहले वो पदाधिकारी रहे, बीजेपी में पदाधिकारी रहे, सुरेंद्र पटवा भी पदाधिकारी रहे, उनको लगातार काम करते हुए देखा गया। मैं आपसे सिर्फ नकुलनाथ जी के बारे में बात कर रहा हूं। भाई, मैं आपसे वही निवेदन कर रहा हूँ, ये हमारे संगठन का मामला है। हम जनता की आवाज समझते हैं, हम जानते हैं कि जनता क्या चाहती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ये चाहती थी कि नकुलनाथ जी को उम्मीदवार बनाया जाए, जनता की आवाज है, को नहीं जानती थी। जनता की आवाज है, हमारा सर्वे है जी, वो जनता की आवाज है। उससे अच्छा वहां कोई बेहतर कैंडिडेट, आज बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा। जनता की आवाज आपने सुन ली, ये जनता की आवाज है। जुबैर भाई, आप मेरी बात समझिए। हमारी पार्टी जो है ना, हमारा आपने देखा घोषणा पत्र भी 6 करोड़ लोगों से हमने सर्वे करने के बाद हमारे यहाँ कोई भी काम ऐसा नहीं होता। और मैं आपसे फिर पुनः निवेदन कर रहा हूँ, ये नेहा जी बहुत जोर से वंशवाद कर रही थी। इतना वंशवाद है ना, तो जाइए सबसे पहले शिवसेना से अपना पैक्ट खत्म कीजिए, अकाली से अपना पैक्ट खत्म कीजिए, उसके बाद ये बातें कीजिए। और मैं फिर पुनः कह रहा हूँ कि देश की जनता हमारा सांसद बनाती है, हम नहीं बनाते। देश की जनता जिसे अच्छी लगती है उसको हम सांसद बनाती है। और आप देखिएगा, मैं पुनः कह रहा हूं, कमलनाथ
नकुलनाथ कमलनाथ जी का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे 23 तारीख को। निश्चित 23 तारीख को। आप आज बोल दूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे। नहीं मैं बुरा नहीं मान, 23 तारीख को आपका तकिया कलाम आप बुरा मान जाएंगे जुबेर भाई। अच्छा चुटकुला है। नेहा जी, मेरा आपसे सवाल ये था कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के मुकाबले आप बीजेपी को छिंदवाड़ा में कहाँ देखते हैं? देखिए जुबेर जी, कमलनाथ जी हो, नकुलनाथ जी हो, भोपाल से दिग्विजय जी हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। देश में जो प्रधानमंत्री हुए हैं पिछले 5 वर्षों में, नरेंद्र मोदी जी, उनको लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुद्दे भी होंगे, देश के मुद्दे भी होंगे। जिस प्रकार से परिवारवाद को हर जगह कांग्रेस पार्टी बढ़ाने का कार्य कर रही है, जनता। परिवारवाद का मेरा सवाल नहीं है, 2 मिनट मेरी बात सुनिए। परिवारवाद वाला सवाल नहीं, मेरा सवाल ये कि किस कहां पर नजर खड़े होते हुए देखते हैं। बता रही हूं मैं आपको, छिंदवाड़ा के समीकरण पे ही बात मोदी जी का 2014 में मैजिक तो एक तरह से लेयर थी, तब भी कमलनाथ बीजेपी वहां पर कमलनाथ जी को, ये कांग्रेस से वो सीट नहीं जीत पाई थी। अब चूंकि दूसरी स्थिति है जुबेर जी, आप कमलनाथ जी के जादू को तो पिछले 3 दिनों में देख ही चुके होंगे। जो आईटी की रेड पड़ी है, उनके जो ओएसडी हैं, उनके पास से 281 करोड़ नहीं निकला, नहीं है, निकला। वह निकला है। ये मेरी बात, आपको मैं ये बता दूं कि हवाले का पैसा जो करीबी है, उसके घर से 4-6 लग्जरी गाड़ियां तो सिर्फ विंटेज थी। सवाल से मेरा सवाल आपको, देखिए मुद्दों की ही बात कर रही हूँ मैं। आपको ये नहीं कहूंगी कि 23 मई को आपको चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा। सीधे मैं आपको सीधे बता रही हूँ कि आज के जो समीकरण है मध्य प्रदेश में वो ये है कि देश ने 100 दिन में 100 करोड़ की घोटाले वाली ओएसडी की सरकार देखी है, किसानों को ठगने वाली सरकार देखी है, बेरोजगारों को ठगने वाली सरकार देखी है, ये मान लिया जाए की ट्रेनिंग देके बेरोजगारी खत्म करने वाली सरकार देखी है। नेहा जी, ये माना जाए, नेहा जी चलाती है, अपहरण उद्योग चलाती है, 30,000 करोड़ की राफेल की दवा दिखाने वाले झूठ बोल रहे हैं। मुद्दे झूठ बोल रहे हैं। बात ये कि हमने छिंदवाड़ा से एक ऐसा प्रत्याशी उतारा है जो आदिवासी स्वयं है। 37% आदिवासी वहां पर वास करते हैं छिंदवाड़ा में। एक ऐसा प्रत्याशी है जो सामान्य कार्यकर्ता है। नत्था जी, आपने नाम सुना होगा, पूर्व में विधायक रहे हैं। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का कल्चर और ये है इनके राजगढ़ किले जो ये अपने बना रहे हैं ना, कि भाई छिंदवाड़ा में इधर पिता पुत्र होंगे, ग्वालियर चले जाएंगे तो सिंधिया जी और उनकी महारानी होंगी, आप दिल्ली चले जाएंगे तो 71 से लेकर आज तक आपको न जाने कितनी 4-6 पीढ़ियां मिल जाएंगी। तो ये डिफरेंस है, ये मुद्दे हैं। मुद्दा राष्ट्र का भी होगा, मुद्दा प्रदेश में 100 दिन की जो सरकार ने ठगी का कार्य किया है उसका भी होगा और एक सामान्य कार्यकर्ता का भी होगा। बिल्कुल। क्या लगता है शीतल सर, जिस तरह से अभी आपने नेहा जी ने बोला कि मुद्दे ये भी होंगे, एक नाथू जी को उतारा है बीजेपी ने, वहां पर पूर्व विधायक है, क्या जब नरेंद्र मोदी जी का 2014 में एक मैजिक तक लहर थी, एक वेव थी, उस समय भी कांग्रेस अपनी छिंदवाड़ा सीट बचाने में कामयाब रही, क्या लगता है इस बार कांग्रेस ये मुकाबला बीजेपी के लिए आसान है? जुबेर भाई, मैं ये कह देना चाहता हूँ कि 2014 का सीन अलग था और ये 2019 का सीन अलग है। इस समय क्या है कि पूरी जो एक सैलाब था वो सैलाब नहीं है। इस समय झील जो है शांत है और ऐसी स्थिति में मतदाता जो होता है ज़्यादा अच्छी मनस्थिति के संग वोट करता है और उस स्थिति में वो हर चीज़ पे गौर भी करता है। आंधी में बहुत सी चीज़ें उड़ती हुई चली जाती हैं, लेकिन जब माहौल शांत होता है तो उस समय उसको गौर करने का मौका मिलता है। और ऐसी स्थितियों में केंद्र, जैसा कि मैंने कहा कि 70% जो है वो केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस, प्रधानमंत्री के चेहरा, उस पर वोट पड़ता है और 30% राज्य सरकार की उपलब्धियों पर वोट पड़ता है, उनकी खामियों पर, उपलब्धियों पर। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि कमलनाथ जी बहुत मजबूत हैं, इसमें भी संदेह नहीं कि उनके सुपुत्र वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इतना भी तय है कि जो अभी छापे की जो कार्रवाई हुई है उससे डेफिनेटली नतीजों पे असर पड़ेगा, इससे इनकार हम नहीं कर सकते। क्या मानते हैं संजय जी, जिस तरह की छापेमार कार्रवाई हुई उससे नतीजों पर असर पड़ेगा? सर, सीबीआई इनकम टैक्स भी नहीं बचा पाएगी अब मोदी जी को। ये इसके कारण आपको मालूम है जुबेर भाई क्यों छापा पड़ा? जी, आरएसएस की रिपोर्ट इनके पास पहुंची कि 25 सीटें बीजेपी हार रही है। जी, सुन लीजिए,
जी 25 सीटें बीजेपी हार रही है। RSS अब मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए, पूरा बोलने दीजिए आप। 25 सीटें बीजेपी हार रही है, इसलिए ये। और दूसरी बात, सिर्फ ये छापा मार के, आपको मालूम है इनका मेन एंगल क्या है? ये सिर्फ मध्य प्रदेश का चुनाव 1 महीने और बढ़वाना चाहते हैं। ये पहुंच रहे हैं सिर्फ छापे का लेके। और आप देखिए, छापा पड़ते ही आज लातूर में प्रधानमंत्री छापे की बात करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? सुनिए, आप भ्रष्टाचार करेंगे तो प्रधानमंत्री बताएंगे जवाब कि देने आपका जवाब चाल देने चरित्र दी- क्या जवाब रहा है और क्या भ्रष्टाचार है आज के समय में। वो भी जवाब देता हूँ, भ्रष्टाचार किसने क्यों नहीं किया? करेंगे? भ्रष्टाचार सुनिए, आपके अहमद पटेल जी 20 करोड़ जवाब के साथ देने कल दीजिए। सामने जुबेर भाई फुटेज में जवाब दिखाई देने दिए हैं। दीजिए। नेहा जी क्या ये जवाब साबित देने नहीं दीजिए। हुआ कि नेहा जी 20 बोलने करोड़ दीजिए। रुपए का नेहा जी हवाला थोड़ा आपके बोलने सेंट्रल दीजिए। यूनिट के पास आप पहुंचा है। बोलिए संजय जी, आप बात बोलिए। जी सर, सुनिए, जी। फक्कड़ तो फक्कड़ निकले जी। और मिगलानी क्या कुछ नहीं निकला। और फंस गए कौन? बीजेपी के पंडित जी, शर्मा जी। कमलनाथ ने कमल को फंसा दिया। 9 करोड़ रुपए बीजेपी के आदमी के पास निकले हैं। वो अश्वनी शर्मा बीजेपी का आदमी है। खैर छोड़ दीजिए, मैं आपसे सिर्फ इतना ये बीजेपी का है। और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अब सीबीआई या इनको इनकम टैक्स कोई नहीं बचा सकता मोदी को। मोदी जी 23 मई, फिर बोल रहा हूँ, मोदी भाजपा गई। कमलनाथ जी क्या बीजेपी से? जी शीतल सर, आप कुछ प्रदेश के शीतल सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? OSD नेहा जी, कैसे हो गया? नेहा जी, शीतल सर जी, मैं शीतल ये सर कह देना चाह रहा हूँ जी कि आप विपक्ष का वो होने के नाते, कांग्रेस इस समय सेंटर में विपक्ष में है, तो वो ये इल्जाम तो लगा सकती है कि भाई चुनाव के समय पे छापा गलत मारा, लेकिन इससे वो इनकार नहीं कर सकती कि वहां जो पैसा रखा गया है या जो प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं, जो बाग की खाल मिली है, जो सब तमाम चीजें मिली हैं, तो क्या वो बीजेपी ने रख दी? तो इसलिए हम इस चीज से भी इनकार नहीं कर सकते कि जो चीजें वहां बरामद हुई हैं। लेकिन सर एक जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जो अश्विन शर्मा ये साफ कहता हुआ नजर आ रहा है कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ, मेरा कमलनाथ से या किसी से कोई दूर दूर तक का सरोकार नहीं है। उसको क्या माने? वो उसके पास जो पैसे मिले हैं वो आदमी किसका है? क्या वो चंदे वाला मेंबर है? क्या उसके पास ऐसा कोई प्रूफ है? ये जांचे जाने की आवश्यकता है ना। आज मान लीजिए, आज मैं पकड़ा जाता हूं, मैं ही खुद पकड़ा जाता हूं और मैं खुद कहूं कि नहीं मैं तो बीजेपी का आदमी हूं, तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? एक लाइन और जोड़ दूं, मोजर बियर की जो बात हो रही है इसमें बार बार छापे में, वो किसकी कंपनी है? वो कमलनाथ जी के सगे जीजा की कंपनी है, बहन के पति की। तो आप इन बातों से इनकार नहीं कर सकते। कमलनाथ जी का रिश्तेदार है, इतना पैसा। चलिए आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कमलनाथ और नकुलनाथ के नॉमिनेशन फॉर्म को लेकर, जो आज जिस एक रोड शो के मार्फत जाकर उन्होंने शक्ति प्रदर्शन दिखाकर नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। तो एक बार जिस तरह की उनकी वहां पर समर्थकों की भीड़ जुटाई थी, वहां कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक बार फिर कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन दिखा दिया। अब बारी बीजेपी की है। बीजेपी को वहां पर कमलनाथ जो की सीट है, जो बीजेपी का विधायक का चुनाव लड़ना, बीजेपी से कमलनाथ लोकसभा का जो उम्मीदवार हैं, उनको अब अपनी प्रदर्शन दिखाना है कि इस बार छिंदवाड़ा में कमलनाथ के लिए और नकुलनाथ जी के लिए टक्कर आसान नहीं है। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं नाथ के शक्ति प्रदर्शन को लेकर जो आज छिंदवाड़ा में दिखाया गया था। चाहे कमलनाथ और उनके पुत्र नकुलनाथ ने आज अलग अलग, एक ने लोकसभा के लिए नॉमिनेशन भरा तो एक ने विधानसभा के लिए नॉमिनेशन भरा। तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधायक बनने के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, तो उनके पुत्र नकुलनाथ ने सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद बनने के लिए, जो उनके पिता हमेशा कैंडिडेट रहे, उम्मीदवार रहे, 8 बार से सांसद भी रहे, उनकी जगह पर अपना लोकसभा से नॉमिनेशन बन रहा है। अब देखने वाली ये बात है कि कमलनाथ ने तो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा दिया है और बीजेपी अब अपना शक्ति प्रदर्शन कब दिखाएगी और उसके उम्मीदवारों के लिए बीजेपी के बड़े नेता कितना जुटते हैं और कहां तक ये शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं। चूंकि लगातार छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट है जो हमें लगातार कांग्रेस के कब्जे में रही है और बीजेपी लगातार इस सीट को जीतने की प्रयास में रही है। आने वाले 23 तारीख को ही पता चलेगा कि बीजेपी यहाँ पर अपना कितना दमखम दिखा सकी। भारत हस्तक्षेप पे इस मुद्दे पर इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए अनादि टीवी। दीजिए।